अधिकतर लोगों का प्रयास होता है कि वो स्विंग ट्रेडिंग पे मास्टरी कर लें ताकि महीने का 3 से 5% कमाना बहुत ही आसान हो जाए। फॉर एग्जाम्पल कि आपको दिखाई देता है कि एक ETF अभी हाल 200-250 रुपए के आसपास का चल रहा है, पर 250 रुपए का 250-255 पहुंचेगा तो मैं एक बार कट कर दूंगा, फिर 250 आएगा तो फिर खरीद लूंगा। तो ऐसा जितने भी लोग करना चाहते हैं वो एकदम सही वीडियो पे आए हैं, क्योंकि आज हम सीखेंगे कि ETF के ऊपर स्विंग ट्रेडिंग कैसे करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। और समझना शुरू करते हैं कि ETF के ऊपर अगर स्विंग ट्रेडिंग करना है तो मुझे किन चीजों का ध्यान रखना होगा, क्या रूल्स होंगे, क्या रेगुलेशंस होंगे, और मुझे उसको अगर बारीकी से फॉलो करना है तो क्या कैटेगरी होगी जिसमें मैं ट्रेड करूंगा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैटेगरीज, समझते हैं ध्यान से। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब क्या है, यहां से शुरुआत कर रहा हूं। अभी उसी स्विंग ट्रेडिंग के पार्ट से ही हम कुछ रूल निकाल के आए हैं जो हमको यहां पे ETF के लिए फॉलो करने हैं। तो वो क्या रूल है अभी समझाऊंगा। सबसे पहले स्विंग ट्रेडिंग का मतलब है कि ये मेरा ETF है। देखो ETF ऐसे ही चलेगा, ये चीज ध्यान रखना, दिस इज ETF, ये सच्चाई है। और फिर एक बड़ा मूव आएगा। तो ऐसे में मैं क्या कर रहा हूं, मैं स्विंग करने जा रहा हूं यहां लेकर के यहां बेचने वाली, यहां लेकर के यहां बेचने वाली, या फिर यहां बेचने वाली, फिर यहां लेकर के यहां बेचने वाली। फिर ये छूट गई क्या? नहीं। देन देयर आर सम डिफरेंट रूल जिसकी हेल्प से वापस यहाँ पे एंट्री आएगी, एंड देन फिर यहाँ से आप यहाँ वापस बेच सकते हो। सो दिस आर द सिनेरियोस व्हिच यू नीड टू मास्टर। अभी कैसे करेंगे, यहाँ लेके यहाँ बेचना दिखने में कितना आसान है, ये अपने घर का बनाया हुआ मार्केट है तो आसान लग रहा है। अभी इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसमें कुछ रूल्स लेके आते हैं और आप समझते हैं। पहले कैटेगरी को समझो कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ये समझना। ये जो मैंने कैटेगरी बताई थी पहले वाली, दिस इज कॉल्ड मोमेंटम वाली कैटेगरी। कौन सी वाली कैटेगरी है? मोमेंटम वाली कैटेगरी है कि मार्केट चल रहा है तो मैं घुस रहा हूं और मैं चलती चाल में निकल जा रहा हूं। वॉट एवर में बी द गेन 5%, 7%। मैंने यहाँ पे भर के पैसा डाला था कि कितना, अगर मेरे पास सपोज 10 लाख रुपीज था तो मैंने इसमें से 2 लाख रुपीज या 5 लाख रुपीज डाल दिया था और 5 से 7% लेके मैं बाहर हो गया। सो दिस इज मोमेंटम थ्योरी। दूसरा, फॉल एंड होल्ड वाला नियम, कि मैं अगर यहां से ऐसा चल रहा हूं, ठीक है, नीचे गिर रहा है, मैं खरीदता हूं, फिर और गिरता है, मैं और खरीदता हूं, फिर और गिरता है, मैं और खरीदता हूं, और खरीदते जाता हूं, घूम के ऊपर चलता है। आई बुक प्रॉफिट विद 10%। जब तक 10% नहीं आता मैं खरीदता जाता हूं, जिस समय 10% आता है उस समय ही एग्जिट करता हूं। इफ यू फॉलो दिस मेथड देन यू फॉलो फॉल एंड होल्ड मेथड, कि गिरता है मैं होल्ड करता हूं और पैसा लेके निकलता हूं। अब यहाँ पे आपके पास 10 लाख रुपए हैं तो यहाँ पे जो है 2 लाख रुपए नहीं लगाए जाते। अगर ऐसा करोगे तो कभी जीवन में 10% नहीं आएगा। अब क्या करना होगा, यहाँ पे होगा दूसरा नियम। यहाँ पे होगा मैं डालता हूं 5,000, फिर मैं डालता हूं 5,000, फिर मैं डालता हूं 10,000, फिर मैं यहाँ पे डालता हूं, जब दिख गया, बेस बन गया, प्रॉपर वाला सेटअप पूरा है, 1 लाख। फिर वापस यहाँ से थोड़ा सा पलट के चला, 20,000, 20,000, 10,000, 5,000, और बन गया 10% एग्जिट। तो नेट में कितना बना? इसमें बनेगा ज्यादा, इसमें जब भी बनेगा ज्यादा बनेगा, ये मेरे से लिख के ले लो। और इसमें जब भी बनेगा तो सही, बट जितनी कैपिटल लग पाएगी उस पर बनेगा। दोनों चीज में बहुत अंतर है। ये वाला करना डिफिकल्ट होता है, ये सबको आसान लगता है, बट दिस इज डिफिकल्ट पार्ट एंड दिस इज इजी। क्योंकि या तो गलत होना ही, हम तो तैयार है गलत होने के लिए, मैं तो आया ही हूं गलत होने, और जब आप आते ही हो गलत होने देन यू टर्न्स राइट। तो ये दिस इज इजी एंड दिस इज टफ, ये सबसे पहले ध्यान रखना। अभी इसको कैसे करना उसके रूल सुन लो, फिर इसको करना कोई भी कर सकता है। एंड दिस इज बेसिकली स्विंग इन ETF। अब पहले बात करते हैं इस वाली तरफ की, जो मोमेंटम वाला था, उसको कैसे करना। तो उसके आपके पास 2-3 नियम है। आप क्या कर सकते हो, क्लासिफिकेशन कर सकते हो 2 इंडिकेटर पे। या तो आप RSI को पकड़ लो तो सिर्फ इसको पकड़ लो, या आप MACD को पकड़ लो तो सिर्फ इसको पकड़ लो। इसके अलावा इधर उधर का दिमाग मत लगाना कि मैं इसको भी ले लेता हूं, इसको भी ले लेता हूं, नहीं। या तो सिर्फ इसको इस्तेमाल कर सकते हो या सिर्फ इसको इस्तेमाल कर सकते हो, प्लस EMA। अभी इस्तेमाल कैसे करना है, अगर प्राइस EMA के आसपास आती है, जैसे EMA कौन सा, आई विल गोइंग टू यूज 50 EMA। अब प्राइस हो गई हमारी 50 EMA। अब मोमेंटम को पकड़ना कैसे, सुनना। RSI मेरे को चाहिए है अबाउ 50, ये मस्ट है, और प्लस यहाँ पे EMA से मैं नियर बाय होना चाहिए हूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा प्राइस ऐसा चल रहा है तो RSI जो है यहाँ पे नीचे की तरफ वो 50 लाइन के ऊपर चल रहा है, ऐसा दिखा रहा है कि देखो मोमेंटम चल रहा है, प्लस यहाँ पे आपका प्राइस जैसा EMA के आसपास रोटेट कर रहा है। सो दिस इज द प्राइस एंड दिस इज द प्लेस। यही समय है, यही प्राइस है और यही मूवमेंट है जहां पे हमको पैसा डालना है, क्योंकि थोड़ा सा एक ओवरबॉट पहुंचेगा, यहाँ पे मूव आएगा एंड वी विल एग्जिट। ये चलती चाल बहुत बढ़िया से होती है, इसको मैं दिखाता भी हूं। यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने क्या खोल लिया, मैंने यहाँ पे खोल लिया निफ्टी 20। इसका टाइम फ्रेम में करता हूं डेली, ये मैंने कर दिया डेली।
अब यहाँ पे मैं आपको RSI भी लगा के दिखाता हूं। अब ध्यान से देखो, व्हेन यू आर अबव 50, देखो ये आ गया अबव 50, यहाँ पे देखो, यहाँ पे टचिंग EM है, देखो देखो क्रॉसेस 50, हाँ क्रॉसेस 50, देखो मैं यही से समझा रहा हूँ, यहाँ देखो इट क्रॉस 50, यस इट क्रॉस 50, यहाँ देखो क्या RSI 50 के ऊपर आ गया, हाँ आ गया। सो दिस इज द प्लेस फॉर मोमेंटम, ये चला, ये पकड़ा, जो भी रिटर्न आया आई विल ट्रेड। और ये मैं क्या कह रहा हूँ, चलती चाल में बहुत बढ़िया काम करेगा। थोड़ा सा पीछे आ जाओ यहाँ पे, अगर इसको अगर सही तरीके से समझना है तो सी दिस इज द प्लेस, दिस इज द प्लेस, बस इसमें खरीदते जाना है, निकालते जाना है, खरीदते जाना, निकालते जाना है। पकड़ा, चला, जैसे ही बना 2-3% एग्जिट, फिर आया, फिर पकड़ा, फिर चला, 2-3% एग्जिट। क्या 2-3% आ रहा है? देख लेते हैं, 2-3% से ज्यादा आएगा। इफ यू बाय हियर, मेरा मानना है कि आपने यहां पकड़ा, सो सी व्हाट इज द रिटर्न, 5%। जैसे ही 5% आया, 2 बार आ चुका है इतने में, यहाँ पे भी आपको एग्जिट करने का मौका मिला है, 3%, देन अगेन एंट्री, फिर वापस से चला, फिर 5%, फिर वापस से आया नीचे, फिर वापस से चला 2-3%। तो ऐसा आप कंटिन्यूअसली कर सकते हो। एज इट टच 50 आए बाय, और फिर मैं ऊपर की तरफ होल्ड करता हूं। RSI मुझे चाहिए है 50 के ऊपर। अगर ऐसा ओवरबॉट होने लग जाए तो आपको समझना है कि मुझे होल्ड करना है। एज आई सी 7%, 5% एग्जिट। अगर बड़ा मूव निकल गया, RSI टच, देखो ये अगर 50 को टच नहीं कर रहा है तो आपको RSI ओवरबॉट मिलेगा। ये अगर 50 को टच नहीं कर रहा है तो आपको RSI ओवरबॉट मिलेगा। ये अगर 50 को टच नहीं कर रहा है तो आपको RSI ओवरबॉट मिलेगा। ये चीज का ध्यान रखना है। और उसके बाद अब देखो, यहाँ पे इसकी रेंज शिफ्ट हो गई 50 के नीचे, तो क्या चढ़ना है? क्या नहीं चढ़ना है। जब इसकी रेंज 50 के ऊपर होल्ड कर रही है तभी मैं बायर हूं। जैसे यहाँ होल्ड हुई तो यहां से भी मैं नेट बायर हूं। अगर ये ट्रेंड कंटिन्यूअस निकलता है, अभी आएगा वापस 50 तक, कहीं नहीं जा रहा है, 50 तक मिलेगा। जैसे ही 50 तक मिलेगा फिर देखना है कि क्या 50 पे स्टेबिलिटी आ गई है क्या। अगर ऐसी स्टेबिलिटी आ गई, देखो दिख रहा है, तो देन दिस इज द टाइम टू स्टार्ट द मोमेंटम अगेन, कि बस मोमेंटम मोमेंटम मोमेंटम। और दिखा देता हूं, दूसरे ETF को हम पकड़ते हैं। See, these are some of the best ETFs. These are some of the best ETF. तो बेस्ट ETF को देख लो आप, सेम थ्योरी सेम थिंग, 50-50-50-50-50, बार 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 मोमेंटम, बार 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 ट्रेड। जगह देख लो, इसको मैं बना के दिखाऊंगा तो अच्छे समझ में आएगा। अबव 50, या आया अबव 50, या आया अबव 50, वी टेक द एंट्री, राइज, फिर 50 राइज, फिर 50 राइज, ये देखो 50 के पास में राइज। अब क्या हुआ, यहां से नीचे निकला, कोई बात नहीं, ये आया अबव 50, देखो राइज। सो सी एक्चुअली इट इज वर्किंग परफेक्टली। यही तरीका है मोमेंटम को पकड़ने का व्हेन यू गो फॉर स्विंग, कि अगर मैं स्विंग जाऊंगा तो RSI मेरे को चाहिए है 50 के ऊपर स्टेबिलिटी लेता हुआ। अगर ये किसी भी जोन में 50 के ऊपर स्टेबिलिटी ले रहा है तो वो मेरे लिए परफेक्ट जोन है। और RSI को ऐसा होना चाहिए कि अगर ये 50 है तो ये वाले जोन पे मेरे को आना है, ये वाले जोन पे नहीं आना है। RSI का मुंह ऐसे नीचे की तरफ गिरता नहीं होना चाहिए, यानी कि टिक डाउन का नहीं होना चाहिए, टिक अप का होना चाहिए। व्हाट इज डाउन टिक एंड व्हाट इज अप टिक, वो भी सीख लो। सी, जब RSI ऐसा मोड़ रहा है तो दिस इज डाउन टिक, तो ये हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए RSI ऐसा अप टिक, दिख रहा है? सो दिस इज अप टिक, दिस इज अप टिक। वी ऑलवेज वांट RSI टू अप टिक। ये क्या है? डाउन टिक नहीं। जब 50 के आसपास और दिख रहा हो अप टिक, तब जाके एंट्री। सी, दिस इज अप टिक, यहाँ पे अप टिक था, यहाँ देखो ये अप टिक है, यहाँ देखो ये अप टिक है। तो डाउन टिक में नहीं जाना है, अप टिक में जाना है। और 50 टच होता है, आपको लगता है 50 टच है और अप टिक बनेगा, अगले दिन का मूव आता है। तो जैसे ही मूव आना शुरू होता है RSI ऐसा सीधा खड़ा हो जाता है। सबसे पहला रिएक्शन किसका होता है? RSI का। तो अप टिक, वी आर गोइंग टू टेक द एंट्री। सो दिस आर द सिनेरियोस व्हिच यू फॉलो। तो आप मोमेंटम को पकड़ सकते हो। अभी मोमेंटम वाले और भी ETF है, तो उन पे आ जाते हैं। अब कुछ आ जाते हैं स्ट्रेटेजिक वाले ETF पे या थीमेटिक ETF पे आ जाते हैं। पहले ये काफी समय से पिट रहा आएगा, तो इसको देख लेते हैं एक बार। इसको पकड़ते हैं। सो व्हाट इज द थ्योरी टिल नाउ? आप यहाँ पे देखो, अगर हम 50 के नीचे चल रहे हैं तो क्या हमें मोमेंटम के लिए जाना चाहिए? नहीं। सो दिस इज द इंडेक्स, दिस इज द ETF जो कि आपको बोलेगा कि सेल फॉल एंड होल्ड वाला नियम अप्लाई करना है। सो दिस इज फॉर द फॉल एंड होल्ड। अभी तक जितने लोगों ने इसको कर रहे होंगे वो भी फॉल एंड होल्ड में ही है। तो वो कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं कि गिर रहा है और मैं होल्ड कर रहा हूं। अब अगर किसी ने यहाँ पे वही 10 लाख या 2 लाख यहाँ डाल दिए तो प्लस आना टाइम लगेगा। क्या प्लस नहीं आएगा? क्या नहीं, प्लस आएगा, क्योंकि मैं पहले समझा चुका हूं। जिसको नहीं पता जाके प्रीवियस वाली वीडियो देखना। ETF मींस डाइवर्सिफिकेशन इन वेरी गुड स्टॉक्स। और अगर वो स्टॉक्स गलत है तो दूसरे नए स्टॉक, और अगर वो स्टॉक गलत है तो दूसरे नए स्टॉक। तो ऐसा कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। तो आपको अल्टीमेटली इंडेक्स को ऊपर लेके जाना है। एंड इफ दे आर फॉलोइंग इंडेक्स तो वो भी ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे लगती है हमारी दूसरी वाली थ्योरी, दैट इज फॉल एंड होल्ड, कि गिरता है RSI। देखो नीचे में क्या सीन बन रहा है,
बिल्कुल बॉटम टच हो रहा है, सो दैट इज द प्लेस। फिर यहाँ पे यहाँ चढ़ना है क्या? नहीं, जब तक टिक के खड़ा नहीं हो जाता। अब यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है कि देखो ये 50 के ऊपर स्टेबिलिटी ले रहा है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि क्या ये 50 के ऊपर है, हाँ ऊपर है। क्या टिक यहाँ पे अप है? देखो एक टिक अप था, अब नीचे की तरफ दिखा रहा है। जैसे ये टिक ऐसा अप होगा, हमें क्या करना चाहिए? मैं रूल समझा चुका हूं, आप लोग स्वयं समझदार हैं, आपको पता होगा कि हमको क्या करना चाहिए। बिकॉज वी आर अबव 50, RSI इज अबव 50 एंड इट इज शोइंग अप टिक, हमें पता है कि हमें क्या करना है। दूसरे ETF के बारे में बता देता हूं। अभी नेक्स्ट वाला जो वीडियो का पार्ट होने वाला है वो यही होने वाला है कि कितने मेजर ETFs के सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहां पे आ रहा है। मैंने ये सोचा है कि लोगों को नॉलेज नहीं है तो उन्हें पता होना चाहिए कि कैसे ETF के सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें निकालना है। तो कहां पे ETF का मेजर सपोर्ट है वो अपन फाइंड आउट करेंगे। तो आप लोग बिल्कुल बने रहिएगा इस वाले चैनल पे। नेक्स्ट वाला पार्ट इसी के ऊपर आने वाला है कि कहां पे लाई करते हैं सारे ETF के सपोर्ट्स। तो अभी आ जाते हैं अपन मेटल पे। ये मैंने खोला मेटल, क्या स्थिति बन रही है? 50 के ऊपर तो गया, पर क्या अभी अब ठीक है? नहीं है। तो क्या करना है? एंट्री करना है? नहीं करना है, वेट करना है, वेट करना है। अच्छा, इसमें अगर कोई बाय एंड होल्ड फॉलो कर रहा है तो क्या करेगा? अगर बाय एंड होल्ड फॉलो कर रहा है तो बैठा है आराम से, कुछ नहीं बिगड़ा। क्यों? अब देखो समझना ध्यान से। यहां पे पकड़ा, एक जोन हो गया। यहां पे पकड़ा मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं, आपने यहां भी लिया होगा, आपने यहां भी लिया होगा, फिर आपने यहां लिया होगा, फिर यहां लिया होगा, फिर यहां लिया होगा, फिर यहां लिया होगा, यहां पे खरीदा होगा और खरीदा होगा, फिर यहां पे भी एंट्री करी होगी, फिर यहां पे एंट्री करी होगी, यहां पे एंट्री करी होगी। तो यू आर कंटिन्यूअसली बाइंग, क्योंकि 8 रुपए का स्टॉक है। अगर कोई ये सोच लेगा ना कि हर गिरावट पे मैं 100 रुपए लगाऊंगा तो वो आराम से लगा सकता है। मैं इस वाली कैटेगरी की बात कर रहा हूं। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मैं 1000 भी नहीं बोल रहा हूं, मैं 10,000 भी नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं सिंपल सीधा 100। कितना? 100, बस ओनली 100। तो क्या कोई 100 रुपीज ला सकता है? आराम से। अब यहाँ पे सब जगह 100 रुपए लगा रहा है, उसकी एवरेज कहाँ होगी? यही होगी। क्या बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है? नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। सो व्हेन यू फॉलो द थ्योरी ऑफ फॉल एंड होल्ड, तो यहाँ पे एक चीज आती है कि एटलीस्ट यू आर नॉट मेकिंग द लॉस और यू आर एट अ पोजीशन वेयर यू कैन मेक द प्रॉफिट वेरी सुन। ये सबसे खास बात है। अगर ETF ऐसा जा रहा है तो दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट। अदरवाइज आप देखोगे कि ऐसे वाले केस में आपका प्लस ही बनेगा। आप जाके आजमा सकते हो। मैंने आजमाया है, करा है, करने के बाद ही बोल रहा हूं। जब तक करता नहीं हूं तब तक कुछ भी आके नहीं बोलता हूं। जब कर लेता हूं, भले 1000 रुपए से किया, बट किया कि 1000 रुपए से मतलब 1000 बस खत्म। यही मिलेगा एवरेज, कुछ नहीं है। 2% भी नहीं है, 3% भी नहीं है। पर जब चल के यहाँ खड़ा होगा तो चेक कर लेना कितना परसेंटेज है, देख लो। वो भी देख लेते, कोई बड़ी चीज नहीं है यहाँ पे कि यहाँ से कितने परसेंटेज पे मेरे को 5% आ जाएगा। सो हियर इट इज। अगर यहाँ से 5.5% चाहिए तो ज्यादा नहीं है। 8.50 की चीज को 9 रुपए पूछना है बस। 10% तो यहाँ तक तो मेरे को लगता है फिर 10% का काम हो ही जाएगा। ये रही 10% हो गया। सी हियर इट इज ओनली 10%। तो अगर कोई अपनी एवरेज यहाँ तक ले आता है, 8 रुपए 50 पैसे तक ले आता है, तो उसके लिए 10% बनाना कोई बड़ी चीज नहीं होगी। एंड इफ समवन इज होल्डिंग 10,000 क्वांटिटी, तो 8 रुपए के हिसाब से 80,000 पे उसको लगभग 8,000 का फायदा यहाँ तक हो जाएगा। अगर कोई यहाँ पे 10,000 क्वांटिटी होल्ड करता है तो उसको 8,000 बनाने के लिए सिर्फ इतना मूव चाहिए। क्या नहीं आ सकता है? क्या बिल्कुल आ सकता है। हमने प्रीवियसली देखा, क्या नहीं आया है? क्या तो आएगा नहीं? क्या आएगा? बिकॉज इट इज होल्डिंग सम मेजर, क्या नाम है, मेटल। अगर मेटल है तो फिर इसमें टाटा स्टील होगा, NMDC होगा, JSW स्टील होगा, जिंदल स्टील होगा, ये सब चीजें ही होगी। यू कैन गो, यू कैन चेक आउट। सो दिस इज द वे यू डू स्विंग ट्रेड इन ETF। देयर आर 2 वेज, मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहला है आपका मोमेंटम को पकड़ना। आपके पास मोमेंटम को पकड़ने के दूसरे तरीके हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं RSI का इस्तेमाल कर रहा था, आप MACD के क्रॉसओवर का इस्तेमाल कर सकते हो। वो भी दिखा देता हूँ कि जब मैं मोमेंटम के लिए जाऊंगा तो मेरे को चाहिए कि MACD जो है वो अपटिक होना चाहिए है। MACD 0 लाइन के ऊपर होना चाहिए। ऐसे n नंबर ऑफ नियम आप बना सकते हो। जैसे कि इस वक्त क्या सिचुएशन परफेक्ट है? हाँ, बता रहा है। क्या इस वक्त ये पूरे जोन में परफेक्ट थी? देखो आप, अगर आप यहां से लगा कि यहां तक के बायर होते, सो सी यू गेट अ चांस, यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू एग्जिट। अगर आप यहाँ के बायर भी होते तो भी आप देखो कि अब आप यहाँ से देखना कि आपको अपॉर्चुनिटी आती है कि नहीं। वी विल सी इन द फ्यूचर। तो दिस इज द सिनेरियो एंड दिस आर द वेज। अगर आप इसको अप्लाई करोगे स्विंग ट्रेड किस पर? ETF पर और फॉल एंड होल्ड वाली थ्योरी, तो डेफिनेटली दिस 2 थ्योरीज विल वर्क। अब यहाँ पे और कुछ डिटेल चीजें आती है, जैसे कि स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए। अगर मैं बड़ी पोजीशन बनाता हूँ तो क्या मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो ये सारी चीजों का जवाब मैंने दिया है स्विंग ट्रेडिंग वाली सीरीज में। उसको जाके चेकआउट कर लेना, जवाब मिल जाएगा। तो अगर वीडियोस अच्छी लग रही है तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, नीचे कमेंट करना है और क्या चाहिए। मैं फिर बोल रहा हूँ, कमेंट के हिसाब से वीडियो बनाता हूँ। जैसे कमेंट आ रहा है, सर ETF अच्छा है, स्टॉक बेकार है। बेवकूफी वाली बात है, तुम्हारे स्टॉक ही ETF में है, बस तुम्हारा डाइवर्सिफिकेशन है, तुमको पता नहीं चल रहा है। तो ये गलती आप लोग ना करो, इसलिए मैं ये वाली वीडियोस बना रहा हूँ।
आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो आपको पता ही है, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, कमेंट करना नहीं भूलना है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।